मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा हमने ईस्ट में छत पर मोबाइल टावर लगवाया है, तब से दिक्कत आ रही है, उपाय बताएं। देखिए सर, ये जितने भी टावर हैं या बिजली से संबंधित जितने भी अपने घर में स्विच होते हैं या मीटर होते हैं, इनसे एक किरणें निकलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत घातक होती हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत घातक होती हैं। या जो वाईफाई है, देखो सर, किसी भी चीज का अगर फायदा है तो नुकसान भी है। अब मोबाइल के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। देखिए सर, इससे जो है आपके घर की एनर्जी बहुत प्रभावित हो जाती है। हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब उसकी छाया जितने एरिया तक जाएगी, मोबाइल टावर आपकी छत पे है तो उसकी छाया जितने एरिया तक जाएगी वो सब के सब पीड़ित हो जाते हैं। प्लस में आपने बताया कि ईस्ट पार्ट में आपका मोबाइल टावर है, तो अब ईस्ट आपका ऊंचा हो गया, तो जब भी ईस्ट ऊंचा हो जाता है मकान का तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सर इसका तो उपाय यही होगा। देखिए सर, मोबाइल टावर का ऐसा कोई रेमेडीज नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि दो पैसे कमाने के चक्कर में आदमी अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का नुकसान कर लेता है। बाकी ग्राउंड एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। अगर आप उनको बैलेंस करके चलते हो तो कुछ न कुछ परसेंट आपको राहत मिलेगी। बाकी तो सर इसको हटाना ही एकमात्र उपाय है। और मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा कि हमारे पास कोई ऐसी रेमेडी है जो इसको ठीक कर दे, क्योंकि सर आपका ईस्ट ऊंचा हो गया। दूसरा, ये जो किरणें निकलती हैं ये बहुत जबरदस्त होती हैं। देखो सर, वाईफाई अब हर घर में होते हैं, तकरीबन घरों में वाईफाई लगवाते हैं। सर ये इतने घातक होते हैं इनकी किरणें कि आदमी की हेल्थ और वेल्थ दोनों को डिस्टर्ब कर देते हैं ये। सर बिजली के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो सर अगर वाईफाई है, पावर लाइन है, या घर में, देखो सर, बिजली के स्विच बोर्ड हमेशा कम से कम जहां हम सो रहे हैं उससे 10 फीट की दूरी पर कम से कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी जगह पर लगाते हैं कि अपने बेड के साथ में स्विच लगाया और चार्ज करना शुरू कर दिया। सर ये बहुत घातक होते हैं। इसके लिए हम रेमेडी तैयार करते हैं। अगर आप वो अपने जो मेन पावर सप्लाई जहां होती है अगर उस पर लगा के चलते हो तो उससे ये चीजें बैलेंस हो जाती हैं। बाकी सर इसका कोई उपाय नहीं है टावर का, इसको हटाना ही एकमात्र समाधान है। तो आप इसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि दो पैसे कमाने के चक्कर में आप उसके कारण आप अपना भी बहुत भारी नुकसान करें और साथ में आसपास रहने वालों का भी। तो हटाना ही एकमात्र समाधान है। तो देखिए सर, मेन गेट से संबंधित जो श्रृंखला मैंने शुरू की है कि मेन गेट के क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अगर सर मेन गेट देखो, अब कोई भी चीज है, हमारा में इंसान का मेन गेट कहाँ है? उसका मुख। कोई भी चीज इंटर करेगी तो मुख से ही करेगी बॉडी में। तो घर का मुख कहाँ है? घर की एंट्री। भूत प्रेत नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इंटर करेगा तो मेन गेट से ही इंटर करेगा। ये एक थंब रूल है कुदरत का। जैसे कुदरत ने एक रूल बना दिया, एक
एक पैटर्न पर चल रही है, जैसे सबके खाने का स्थान और निकालने का स्थान आमने सामने है। तो कुदरत भी एक रूल पे काम कर रही है। तो रूल ये है कि कोई भी चीज अगर एंटर करेगी तो मेन गेट से ही करेगी। एक तरीका और भी हो सकता है, देखो सर, बाउंड्री के बाहर कई बार पेड़ होते हैं, भारी वृक्ष हो जाते हैं। अब उसकी टहनियां मकान के अंदर तक आ रही हैं। देखो सर, आपको देखने का एक दिव्य चक्षु मैं दे रहा हूं। उस टहनियों के जरिए जो आपके मकान के अंदर वो टहनी आ गई, उसके जरिए भी नेगेटिव एनर्जी इंटर कर जाती है। मेन गेट से या उस पेड़ की जो टहनियां आपके मकान के अंदर आ गई, उसके जरिए भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर पर प्रवेश कर सकती है। तो टहनियों को थोड़ा सा काट दे, थोड़ा सा छोटा कर दें अगर ऐसा है तो। अगर सर बाउंड्री वाल से अगर मेन गेट ऊंचा होगा तो सरकार से भय रहेगा, किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा आपको परेशानी आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। अगर मेन गेट बाउंड्री वाल से नीचा है तो चोरी का भय उस घर में सदा बना रहता है, सदा बना रहता है। ये जो सिम्टम है ये मेन गेट की श्रृंखला के ही हैं। अगर नीचा है तो सर आप उसके ऊपर जो लाइट होती हैं वो इतनी ऊंचाई कर दे उस लाइट के दोनों पिलर के ऊपर कि आपकी बाउंड्री वाल के लेवल में आ जाए, आपके गेट के लेवल में आ जाए। और बाउंड्री वाल को गेट के लेवल में कर दो तो आप उस दोष से छुटकारा पा सकते हो। सर मेन गेट के बाहर अगर कोई खंबा है, कोई वृक्ष है, कोई गड्ढा है तो ये द्वार वैध हो जाता है। या आपका मेन गेट दरवाजा अगर खुलने में आवाज करता है तो सर ये स्वर वैध हो जाता है। आपको इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करके चलना है। और साथ में क्या उपाय करके चलना है, अपने मेन गेट की दहलीज के ऊपर अगर हम मत्था रखते हैं, मत्था टेकते हैं, जैसे मंदिर में जब जाते हैं तो दहलीज पर मत्था टेकते हैं, उससे हमारे काम कारोबार में तरक्की होती है, हेल्थ और वेल्थ का फायदा मिलता है। सुबह उठो, अपने घर से बाहर निकलो, फिर मत्था रखो और फिर घर के अंदर प्रवेश करो। सर मत्था है मंगल और गुरु। जब मंगल का सहारा लेंगे और जितनी भी चौखटें हैं घर की वो सब की सब राहु होती हैं, तो मंगल का सहारा लेकर राहु को कंट्रोल करना हो जाता है। सर आप देखोगे आपका काम बढ़ेगा, आपके जीवन में पैसे की बढ़त आपको स्पष्ट नजर आएगी। लड़ाई झगड़ा तू मैं इसमें बहुत आराम नजर आएगा आपको। यहाँ मेरे को एक रेमेडी और ध्यान आई। सर सरसों होती है ब्लैक वाली, अगर किसी घर में झगड़ा होता है रोजाना या जब भी होता है झगड़ा होता है, सर अगर आप चारों कॉर्नर में, जो भी कॉर्नर कहीं भी आ रहे होंगे, अगर चारों कॉर्नर में जरा जरा सी अगर सरसों रख देते हो, सर आप देखोगे झगड़ा तुरंत से बंद हो जाएगा, झगड़ा होगा ही नहीं। सर रेमेडीज के इतने प्रभाव हैं क्योंकि हर चीज किसी न किसी ग्रह से रिलेटेड है। रेमेडीज करने के अपने प्रभाव हैं। अब मेरे पास एक कॉल आया
कि सर उनका नाम का अक्षर था ते, थे, दे, दे, न। इनमें से एक अक्षर से शुरू हो रहा था। पूर्व दिशा का मकान और पूर्व दिशा का ही उनका ऑफिस। देखो, मैं आपको बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूं। पूर्व दिशा का मकान और पूर्व दिशा का ही ऑफिस, और उनको दिमागी टेंशन इतनी ज्यादा हो जाती है, काम कारोबार ठप, दिमाग में युद्ध चलता रहता है। दिमाग एक तरह से ये बोलो कि पागलपन की स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी आपके पिताजी का क्या नाम है, तो उन्होंने बताया ये रे ले वे इन अक्षरों से शुरू हो रहा था, किसी एक अक्षर से। मैं बोला सर आपके पिताजी, क्या उस ऑफिस में आपके पिताजी बैठते हैं? कि जी हाँ, क्योंकि ऑफिस भी पूर्वमुखी। मगर सर जब आपके पिताजी बैठते तो आपके काम कारोबार को बहुत तरक्की मिलती है। कि सर बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पिताजी बैठते हैं तो परिवार में बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन मैं बैठता हूं तो काम बिल्कुल ठप हो जाता है। सर अक्षरों के, रेमेडीज के, वास्तु तो बहुत बारीकी से देखने की एक दिव्य चक्षु है, एक कला है ये देखने की। वास्तु को पकड़ने की एक कला है। और सर ये जो नाम के अक्षरों से दिशाओं का क्या महत्व है, ये कहीं भी आपको किसी वीडियो में यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। मेरे अपने चैनल पे मैंने बहुत लंबे टाइम पहले भी डाल रखे थे, वो लगातार वो वीडियो डाले थे। अगर आप उनको देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाती है। दिशाओं का प्रभाव। तो सर वास्तु तो सिर्फ गहराई से देखने का एक नजरिया होना चाहिए। आपने कितनी गहराई तक जाकर उसको पकड़ा है, क्या आप समर्पित हुए? सर बहुत मजेदार चीजें हैं। और तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जिसको अपने मकान का मैप चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।